पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नए निर्माण के बारे में फरिश्तों को बताया। स्वर्ग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने फरिश्तों को बताया कि उन्होंने एक खलीफा या एक उपशासक, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर एक उत्तराधिकारी या शासक रखने का फैसला किया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहां रहेगा। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफतन क़ालू अतजलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। और याद करो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं धरती पर एक उत्तराधिकारी बनाऊंगा, उन्होंने कहा क्या तुम इस पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाओगे जो इसमें फसाद फैलाता है और खून बहाता है, जबकि हम तेरी तारीफ करते हैं और तुझे पवित्र ठहराते हैं। अल्लाह ने कहा वास्तव में मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कुरान सूरह 2 आयत 3। इस्लाम में फरिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की विशेष रचनाएं माना जाता है, जो अपनी उत्पत्ति और उद्देश्य में अलग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों को प्रकाश से निर्मित बताया, उनकी तुलना जिन्न से की जो आग की धुएं रहित लौ से निर्मित थे। सही मुस्लिम 2996। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आज्ञाकारी सेवकों के रूप में उनके उद्देश्य के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो कभी भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन या उस पर सवाल नहीं उठाते। फरिश्ते जो अल्लाह की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं और जो कुछ भी उन्हें करने का आदेश दिया जाता है उसे पूरा करते हैं। सूरह तहरीम आयत 6। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्रति पूर्ण समर्पण की यह विशेषता 2 अन्य आयतों में भी दिखाई गई है। वास्तव में वे फरिश्ते केवल उसके सम्मानित सेवक हैं, जो तब तक नहीं बोलते जब तक वह न बोल दे, केवल उसके आदेश पर कार्य करते हैं। सूरह 21 आयत 26-27। और अल्लाह को सजदा करते हैं जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और फरिश्ते भी, और वे घमंडी नहीं हैं। वे अपने ऊपर के रब से डरते हैं और जो कुछ उन्हें आदेश दिया जाता है वही करते हैं। सूरह 16 आयत 49 से 50। इस पर प्रकाश डालना जरूरी है, क्योंकि आयत में जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रचना को फरिश्तों के सामने प्रकट किया, उन्होंने जवाब में पूछा क्या आप उस पर एक ऐसा व्यक्ति रखेंगे जो उसमें बिगाड़ पैदा करे और खून बहाए, जबकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं और आपको पवित्र करते हैं। कुरान के टीकाकारों द्वारा फरिश्तों के इस कथन की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि यह न तो विवाद, विद्रोह या ईर्ष्या का रूप है, बल्कि यह सवाल उनके आश्चर्य की अभिव्यक्ति है जो अपने रब पर शक करने के बजाय कारण की तलाश कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाब देते हैं वास्तव में मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और आयत आगे बताती है कि कैसे मानव जाति को ज्ञान प्रदान किया जाएगा, जिस पर फरिश्ते जवाब देते हैं आपकी महिमा हो, हमें कोई ज्ञान नहीं है सिवाय इसके कि आपने हमें जो सिखाया है, आप वास्तव में सर्वज्ञ हैं। सूरह बकरा आयत 32। आदम अलैहिस्सलाम का निर्माण। पहला मनुष्य। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने धरती के विभिन्न भागों से एकत्रित मिट्टी का उपयोग करके आदम अलैहिस्सलाम को ढाला, जो उनके वंशजों के विविध रंग, रूप और शारीरिक विशेषताओं को दर्शाता है। तिर्मिज़ी 2955। एक प्रामाणिक कथन से इसकी पुष्टि होती है, जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वास्तव में अल्लाह सर्वशक्तिमान ने आदम को मुट्ठी भर से बनाया, जो उसने पूरी धरती से लिया था। इसलिए आदम की संतानें धरती के अनुसार आती हैं, उनमें से कुछ लाल और सफ़ेद और काले, और उसके बीज और पतले, मोटे, गंदे और साफ होते हैं। इसके अलावा सहीह बुखारी 336 में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्लेख किया अल्लाह ने आदम को बनाया, उसे 60 हाथ लंबा बनाया, और जो कोई भी जन्नत में प्रवेश करेगा वह आदम के रूप में होगा। कुछ विद्वान इसे जन्नत में उनके कद के संदर्भ में व्याख्या करते हैं, और धरती पर उतरने पर उन्हें एक उचित ऊंचाई दी गई थी। वैसे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आदेश के तहत आदम अलैहिस्सलाम 50 फीट या 100 फीट के हो सकते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें उसी हदीस में यह भी बताया गया है आदम की रचना के बाद से लोगों का कद घटता जा रहा है। सही मुस्लिम 2789 में बताया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम को शुक्रवार को असर के बाद बनाया गया था।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर फरिश्तों को मनुष्य के निर्माण के बारे में घोषणा की।